Sequence of activities. Sequence of activities is a very important part of managing learning and discipline. इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं. इसी को हम आगे लेकर चलेंगे और ये देखेंगे कि सीक्वेंस और वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज जो हैं वो मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग में क्यों अहम है. जब हम सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज की बात करते हैं तो उसमें वैरायटी एक अहम किरदार अदा करता है. इस चीज को जहन में रखें कि जब आप सीरीज ऑफ एक्टिविटीज स्टूडेंट्स को दे रहे हैं तो प्लीज ट्राई टू सी कि कंटेंट जो है उसमें वैरायटी है. आप एक जैसा कंटेंट जो है वो नहीं दे रहे और जब कंटेंट को आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें जो एक्टिविटीज हैं उनमें आप वैरायटी दे रहे हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड वैरायटी इन कंटेंट एज वेल एज मटेरियल्स. मटेरियल से मुराद ये है कि आपने जब कॉन्सेप्ट कोई दिया है और अब आपने उस कॉन्सेप्ट को फर्दर एक्सप्लेन और रीइंफोर्स जो करना है और उसके लिए जो मटेरियल्स दरकार हैं उन मटेरियल्स में वैरायटी हो. इसका मतलब ये है कि कुछ वर्कशीट्स जो हैं वो भी हो सकती हैं. इसके अलावा और दीगर मटेरियल्स का इस्तेमाल करके जिसमें आप ग्रुप वर्क की शक्ल में, पेयर वर्क की शक्ल में जिन मटेरियल्स का आपने इस्तेमाल करना है जिसमें स्टेशनरी आ जाती है, इसके अलावा और जो हैं अशिया आ जाती हैं, उसमें वैरायटी का होना बेहद ज़रूरी है. इसके अलावा इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो उसमें वैरायटी ऑफ बिहेवियर जो है उसका भी होना बहुत ज़रूरी है. वैरायटी ऑफ बिहेवियर से मेरी मुराद ये है कि अगर स्टूडेंट्स आपका लेक्चर सुन रहे हैं तो इस चीज़ की प्रोविजन रखें कि लेक्चर के बाद आप एक डिफरेंट मोड ऑफ एक्टिविटी करेंगे जिसमें ग्रुप या पेयर वर्क इन्वॉल्व हो सकता है. इसका बुनियादी मकसद जो है वो ये है कि इससे इंटरेस्ट और पेस ऑफ द लेसन जो है वो बहुत स्मार्टली मूव करेगा. अगर आप थ्रू आउट द क्लास जो है उसमें टीचर सेंटर्ड रवैया रखते हैं, उसमें एक ही तरह का कंटेंट और एक ही तरह के मटेरियल्स जो हैं वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं तो स्टूडेंट इंटरेस्ट जो है वो डिक्रीज हो जाता है. तो व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज प्लीज एंश्योर दैट एडिक्वेट variety is also provided in terms of the content, in terms of handling materials and in terms of student behavior. इसमें मैं आपको जैसे एक मिसाल दूं एंड दिस इज अ रिसर्च बेस्ड एग्जांपल. इसमें फॉर एग्जांपल आपने कोई स्टोरी बुक जो है वो पढ़ाई है. स्टोरी रीडिंग के बाद ये लाजिम है कि स्टूडेंट्स को रिटेंशन के लिए थोड़ा वक्त दिया जाए. एकदम जब आप स्टोरी रीडिंग के बाद कोई एक्टिविटी शुरू कर देंगे तो स्टूडेंट्स जो हैं दे विल नॉट बी एबल टू गैदर देयर आइडियाज. सो व्हेन यू हैव अ रीडिंग सेशन विद स्टूडेंट्स प्लीज मेक श्योर दैट द एक्टिविटी दैट फॉलोज is a slow paced activity and is not an activity which involves a lot of action, because the students are already they are involved into reading exercise which is a taxing activity. तो इस चीज को आप इस चीज का ख्याल रखें कि जब अगर आप कोई रीडिंग एक्सरसाइज करा रहे हैं तो उसके बाद जो एक्टिविटी है उसकी पेस थोड़ी स्लो हो. स्टूडेंट्स नीड टाइम टू रिटेन मटेरियल. इस वजह से बहुत एक्टिविटीज जो हैं वो साथ साथ जो हैं वो मत लेकर चलें बिकॉज स्टूडेंट्स हैव द टेंडेंसी टू गेट कंफ्यूज दैट वे. सो इस तरह आप जो है सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज जो हैं उसमें वैरायटी जो है वो आप अपने कंटेंट और लेसन फोकस जो है उसको देख के रखें. इसके अलावा जो है इस चीज का ख्याल रखें कि अगर आपकी जो एक्टिविटीज हैं वो ऐसे सीक्वेंस्ड हैं कि कुछ उसमें लेस एक्साइटिंग हैं और कुछ उसमें मोर एक्साइटिंग एक्टिविटीज हैं जो आपके ख्याल के मुताबिक स्टूडेंट्स को ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो जनरेट करने देंगी, तो पहले आप लेस एक्साइटिंग एक्टिविटीज करें और उसके बाद आप मोर एक्साइटिंग एक्टिविटीज करें. उसमें होता यूं है कि जब आप मोर एक्साइटिंग एक्टिविटीज जो हैं वो आखिर में रखते हैं सो दैट इज क्लेम्ड एज अ रिवॉर्ड फॉर डूइंग लेस एक्साइटिंग एक्टिविटीज. तो ये जो है चीज बहुत अहम है और इसी वजह से सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज जो है उसका खास ख्याल रखना चाहिए. अगर आप एक मोस्ट एक्साइटिंग एक्टिविटी शुरू में ही कर देंगे तो स्टूडेंट्स जो हैं वो उसमें इतना इंटरेस्ट शो करेंगे और उसको कर कर थक जाएंगे कि फिर लेस एक्साइटिंग एक्टिविटीज के लिए उनके पास कोई मोटिवेशन लेवल नहीं रह जाएगा और उसको वो ध्यान से नहीं करेंगे. हेंस classroom management problems can arise. So please make sure that your activities are properly sequenced and you provide adequate variety in them.